आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हर बार जब आप एक कदम उठाते हैं कुछ बनाने के लिए, चाहे ये हो तुम्हारे जीवन का निर्माण, आपके विश्वास का निर्माण, आपके विवाह का निर्माण, जब कभी भी आप जिस किसी भी बात की प्रगति कर रहे हो तो अपने जीवन में तो आपको एक विरोध मिलेगा। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश मिलेंगे। ये वैसे ही प्रतिज्ञा है, जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे। शत्रु बिल्कुल भी खुश नहीं है कि आज आप यहाँ आए हो, वो खुश नहीं है कि मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। और ईमानदारी से कहूँ तो ये कमाल की बात होगी यदि हम ये जान पाते कि कितने लोग पूरी तरह यहाँ आने की इच्छा रखते थे, पर कोई विरोध उनकी राह में आया और उन्हें पता नहीं था कि इससे कैसे गुजरना है। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कुलुस्सियों 3 में कि हमें अपना मन बना लेना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत बेशकीमती है। जब आप अपना मन बना लेते हैं तो आप कुछ करेंगे, अगले ही 5 मिनट में इसे बदल ना डालें, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये कठिन होगा या थोड़ा असुविधाजनक। यदि कोई भी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें जाकर ये करना चाहिए, चाहे हम कैसा भी महसूस करते हों। लोग कभी मुझे पूछते हैं तुम उसके बारे में कैसा महसूस करती हो जो यात्राएं तुम्हें करनी पड़ती है। और एक बार मैंने कहा जानते हैं क्या, मैंने स्वयं से बहुत अरसे से ये पूछा नहीं, और ये कमाल की बात है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं यदि आप स्वयं से ये ना पूछे कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मैं स्वयं से नहीं पूछती कि मैं अब कसरत करने के बारे में क्या सोचती हूँ, क्योंकि मैं बस जानती हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा जो इसका विरोध करेगा। अब शायद आपको ज़्यादा विरोध ना मिले यदि आप अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करें। मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती अगर शैतान मुझे परेशान न कर रहा होता, बजाय उसके जब वो कर रहा होता। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? कम से कम यदि शत्रु आपके विरुद्ध आ रहा है, आप जानते हैं कि आप सचमुच कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये करते रहना पड़ता है। और मेरे ख्याल से लोगों के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका विरोध होगा, पर ये कुछ ऐसा नहीं जिसकी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पहले से ही विजेता है। रोमियो 8 में लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, परंतु हम इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर। और ये कि हमें उस प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है जयवंत से बढ़कर होने का मतलब है कि इससे पहले कि मुसीबत आए मैं पहले से जानती हूँ कि ये कैसे ख़त्म होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें इससे गुजरना पसंद है, पर यहाँ है एक अच्छी खबर, हम इसे गुजर सकते हैं और दूसरी ओर से निकल सकते हैं। अक्सर जब हम किसी से पूछते हैं कि वो कैसे हैं, वे आपको बताएंगे कि उन पर क्या बीत रही है, पर मेरे ख्याल से सचमुच हमें उन्हें बधाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि वे उससे गुजर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु का कि आप बीचों बीच में नहीं फंस गए या आप नीचे दफन नहीं हो गए, पर आप गुजर रहे हैं और आप दूसरी तरफ से निकलेंगे। इस वक्त आप जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं आप इसमें सफल होंगे। आप जिस भी चीज़ से इस समय गुजर रहे हैं आप दूसरी ओर निकलेंगे। ये भी गुजर जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और क्या मैं आपको कुछ दिलचस्प बता सकती हूँ? ये एक रहस्य है जो शत्रु नहीं जानता। वो शायद सुन रहा हो, पर फिर भी वो हम पर विश्वास नहीं करेगा। जब आप इस चीज़ की दूसरे सिरे से निकलते हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, जो कठिन है, तो आप एक बेहतर व्यक्ति हो जाएंगे उससे जो आप पहले थे जब आप अंदर गए थे तब। और जानते हैं आपको क्या मिलेगा? आपको और अधिक अनुभव मिलेगा परमेश्वर की वफादारी के साथ। और तब अगली बार जब आपको कठिनाई आए तो ये आपको इतना परेशान नहीं करेगा जितना इसने इस बार किया, क्योंकि आपने परमेश्वर की वफादारी देख ली है। तो अगली बार आप आपके लिए परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर बार जब ये होता है तो आप और माहिर हो जाते हैं परमेश्वर पर विश्वास करने पर। और इसलिए तब आप जानते हैं कि क्या होता है। अंत में आप ऐसे मुकाम पर आते हैं जब आप सचमुच इतने सचेत तभी नहीं जब आपके मार्ग में विरोध हो रहा हो, क्योंकि आपने अभी सीख लिया है कि उन चीज़ों से कैसे निपटना है और आप उस पर काम कर रहे होते हैं। कुछ भी ज़्यादा कठिन होता है परमेश्वर के साथ हमारी चलन की शुरुआत में, बजाय उसके यदि आप इसमें कायम रहे। आप में से कितने परमेश्वर के साथ चलते रहे एक लंबे अरसे से, और आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि कितनी देर तक आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो उतना ही आसान हो जाता है
चीज़ों से गुजरना। पता है, मेरा एक उपदेश है जो मैं कभी कभी देती हूँ, जिसका नाम है मेकिंग इट ट्रूथ द मिडल। और जानते हैं, चीज़ों की शुरुआत होती है और उम्मीद है इन चीज़ों का अंत भी होता है। अफसोस कि कुछ लोगों को ये नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें नहीं पता इसमें कैसे चलना है। और आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि विरोध पर विजय पानी है। 2 कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हर कोई यहाँ पर कह सकता है कि हमेशा। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें परमेश्वर के साथ सहयोग नहीं करना है, हमें करना पड़ता है। हम अपने खुद की विजय को पटरी से उतार सकते हैं, पर यदि हम परमेश्वर की सुने और वो करे जो वो हमसे करने को कहते और कायम रहे, तो आप हमेशा दूसरी ओर निकलेंगे। मैं फिर से कहूँगी, और शायद मैं इसे आज सुबह 20 बार कहूँगी, आप जिससे भी गुजर रहे हो, आप इससे निकल आएंगे और दूसरी तरफ से आप जयवंत होकर निकलेंगे। मेरे ख्याल से आज लोगों को ये सुनने की जरूरत है। सब कहें मैं सफल होऊंगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। और मसीह के पुरस्कार के रूप में बहुत वर्ष पहले ये थैंक्स गिविंग की सुबह थी, और मैं अपने छोटे से ऑफिस में थी जहां मैं हर सुबह जाती हूं और प्रार्थना करती हूं और परमेश्वर के साथ समय बिताती हूं। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, खासकर उस दिन, क्योंकि उस दिन थैंक्स गिविंग दिन था। और एक तरह से मैं ये कह रही थी, मैंने आत्मा में कुछ देखा और मैंने देखा कि काफ़ी केस जिसमें ये सब छोटी छोटी ट्रॉफी थी। और पता है, आप कई बार किसी के घर जाते हैं और शायद यदि उसका कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स खेलता है और वो बच्चा सचमुच उन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, और शायद उनके घर में कोई ख़ास क्षेत्र हो जहाँ वो सारी ट्रॉफियाँ रखते हैं, और ये आपको बताता है जिसको भी ये ट्रॉफियाँ मिली हैं वो उस विशेष क्षेत्र में एक्सपर्ट है, या वो इस विशेष चीज़ में बहुत अच्छे हैं। तो जब मैंने इंतज़ार किया ये देखने के लिए कि इसका क्या मतलब है, जो मैं देख रही थी उसका मतलब था परमेश्वर मेरे हृदय से बात करें। और मैं उस समय इस शास्त्र वचन से वाकिफ नहीं थी, और जो उन्होंने मेरे दिल में डाला वो ये था, उन्होंने कहा तुम मेरे अनुग्रह की ट्रॉफी हो जिससे तुम गुजरी हो, तुम उसके दूसरी ओर निकल कर आई हो, अब तुम अपनी पीड़ा का इस्तेमाल कर रही हो दूसरों की मदद करने के लिए। और उन्होंने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रॉफी है, मेरे स्वर्गीय ट्रॉफी केस में लोगों को ये बताने के लिए कि मैं एक्सपर्ट हूँ गड़बड़ जिंदगियों को बहाल करने के लिए। आमीन। तो मेरे पास एक छोटी सी ट्रॉफी है जो मैं रखती हूँ, जो मेरे सेल्फ पर रखी है, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि मैं दूसरी ओर से बाहर निकल आई हूँ और मैं उपयोगी और फलदायी हूँ। मैं बीचों बीच में तबाह नहीं होंगी। मैंने दरअसल परमेश्वर के साथ काम किया है कि वो विजय लेकर आए, ना केवल मेरे लिए पर दूसरे लोगों के लिए भी। और ये ही चुनाव हमारे पास है। जब हम किसी बात से गुजरते हैं, या तो हम गिर जाएं, हार मान जाएं, छोड़ दें और दुखी हो जाएं और कड़वाहट से भर जाएं या क्रोधित हो जाएं, जो बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो परमेश्वर से नाराज़ हैं, वो परमेश्वर से नाराज़ हैं क्योंकि परमेश्वर ने वो नहीं किया जो उन्होंने सोचा कि परमेश्वर को करना चाहिए। हमें परमेश्वर को डायरेक्ट नहीं करना है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और अवश्य ही अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना। या तो आप हैं या आप उस मार्ग पर हैं जहां आप भी परमेश्वर के अनुग्रह की ट्रॉफी बनने वाले हैं। मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी, वो एक्सपर्ट है टूटी हुई मानवता को बहाल करने में। आमीन। अब ये जाहिर है, यदि आप बाइबल पढ़ें कि हमारे आगे परीक्षाएं आएंगी, हमें क्लेश होंगे, हमारे विरोध होंगे, हम ऐसी चीज़ों से गुजरेंगे। हमें कभी भी ऐसे जीवन की प्रतिज्ञा नहीं मिली जो बिना किसी विरोध के हो। दरअसल यदि आप बाइबल पढ़ें तो आपको इससे बिल्कुल विपरीत ही मिलेगा। अब यहाँ है एक दिलचस्प बात, चाहे आप मसीह हों या नहीं, आपको उसमें से कुछ मिलेगा। तो इससे अकेले ही क्यों गुजरो, क्यों नहीं परमेश्वर को अपनी तरफ ले लो और वो मदद लेते जो आपको ज़रूरत है, ताकि आप जयवंत होकर इससे गुजर सके और परमेश्वर को इसके लिए कुछ अच्छा करने दें। क्योंकि मेरे बाइबल में लिखा है और आपके में भी, रोमियो 8 में, सब चीज़ें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती हैं। वे सब शायद अच्छी ना हो, पर भाई जब हम उन सब को इकट्ठे डालते हैं तो वो सब भलाई की ही काम करते हैं, उनके लिए जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं। और वो
बुलाए गए हैं उनके मकसद के अनुसार। तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप उनकी इच्छा चाहते हैं, मुझे परवाह नहीं कि आपके अतीत में आपके साथ क्या हुआ, परमेश्वर इन सबको इकट्ठा डालकर हिला सकते हैं और उसे बाहर निकाल सकते हैं आपके जीवन में। पर आपको ये विश्वास करना होगा, आपको ये विश्वास करना होगा। मैंने ये कहा कि आपकी स्थिति सचमुच पीड़ादायी है और आप सोचते हैं, आपका पहला विचार ये था, खैर मुझे नजर नहीं आता कि ये कैसे भलाई उत्पन्न करेगा। फिर आपको ये संदेश सुनना होगा बार बार, जब तक आपको कोई उस मुकाम तक नहीं ले आता, तब जब आप कहते हैं मुझे इस पर विश्वास है, चलो भी कोई भी हकीकत में बाइबल में हमारी भलाई नहीं करता जब तक हम इस पर विश्वास नहीं करते। और परमेश्वर के अर्थव्यवस्था में देखने से पहले उस पर विश्वास करना होता है। हम उस पर विश्वास करते हैं और अंत में हम उस पर देखते हैं। तो हमारा विरोध होगा, पर हम विरोध का कैसे सामना करेंगे, आज हम उसी बात पर बात करने वाले हैं। ये मसला नहीं है कि ये हमें मिलेगा या नहीं, हमें ये मिलेगा जब हम चीजों से गुजरते हैं। या तो हमें मिल सकती है विश्वास की गवाही, हम एक गवाही लेकर आ सकते हैं जो परमेश्वर की भलाई के बारे में है और परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में है, और या ये हमारी गवाही को कमजोर कर सकता है और लोग जो हमें जानते मसीहियों के रूप में प्रोत्साहित नहीं होंगे स्वयं के लिए मसीह को ढूंढने के संदर्भ में, क्योंकि वो उसे हमारा कोई भला करते नहीं देखते। एक सबसे बढ़िया बात जो आप कर सकते हैं अपने अविश्वासी दोस्तों के सामने, वो यह है कि आप कठिन दौरों में भी स्थिर बने रहे और आनंद लें। कठिनाई के बीचों बीच और तूफान के बीचों बीच शांति रखें। आज हमें स्थिरता की इतनी जरूरत है। लोग जिन पर हम पर भरोसा कर सकते हैं वो हर स्थिति में वही होते हैं और वो अपने हालातों में ऊपर नीचे नहीं होते। हम तब विजयी होते हैं जब शैतान अपनी सबसे बदतर चाल चलता है और हम बाहर निकलते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हुए और लोगों की मदद करते हुए। मैं इसे दोबारा कहूंगी, हम तब विजयी होते हैं जब शैतान अपनी सबसे बदतर चाल चलता है जो वो कर सकता है और हम बाहर निकलते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हुए और लोगों की मदद करते हुए। रोमियो 12:17 बुराई के बदले बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों को निकट भली हैं, नेक हैं, उचित हैं और नामधराई से ऊपर रहो। हर एक की नजर में तो ये एक और तरीका है कहने का, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो बस जाओ ना किसी और को इसका पलटा देते हुए, पर तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई तुम पर नामधराई ना लाए। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। अब मैं ये स्वीकार करूंगी कि कुछ ऐसे लोग जो बस आपके साथ निभा ही नहीं पाएंगे, मुझे परवाह नहीं, तुम जो कुछ भी करो, पर हमारी जिम्मेदारी है मेल कराने वाले और शांति स्थापित करने वालों के प्रति कभी भी हिचकिचाइए मत, क्षमा मांगने वाले के रूप में पहला होने पर। मैंने कहा हिचकिचाइए मत पहला होने में। आप कहेंगे खैर ये मेरी गलती नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन से झगड़े से दूर रखना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय आपकी जिद पर अड़े रहने के और कहने के कि खैर तुमसे क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। मुझे याद है मेरी वो बेवकूफ़ी, जब एक बार मैंने परमेश्वर से कहा, जब वो मुझे निर्देश दे रहे थे फिर से डेव से क्षमा मांगो, और मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मैं ही हूं जो हमेशा ऐसा करती है। और मैंने सचमुच परमेश्वर से कहा ये मेरी बारी नहीं है, ये डेव की बारी है, ये जायज नहीं है प्रभु। पिछली बार मैंने उससे क्षमा मांगी थी, ये उसकी बारी है। हालांकि मुझे ऐसा शास्त्र वचन नहीं मिला जिसमें लिखा हो क्षमा मांगो और मेल करो, ये तुम्हारी बारी है। तो बात दरअसल ये है, पहला जो शांति स्थापित करता है वो परमेश्वर में ज्यादा मजबूत होता है। पहला जो जाता है और कहता है देखो मैं गलत था, मुझे क्षमा कर दो। आमीन। हमें शांति की जरूरत है। डेव और मैं एक दूसरे के बारे में बेकार की बातों को सहन नहीं करते, हम मेल कर लेते हैं। मैं पूरी सुबह उससे लड़ नहीं सकती और फिर यहाँ कर प्रचार नहीं कर सकती, और फिर मैं उम्मीद करूं कि मेरे जीवन में किसी तरह का अभिषेक हो। तो हमें इसे सुनिश्चित करना है कि हम पब्लिक में
एक जीवन जी नहीं रहे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और फिर घर में एक दूसरा जीवन बंद दरवाजों के पीछे जीना हो। वचन 19, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और मैं जानती हूँ हम कई बार कहते हैं या, पर इसका मतलब ये नहीं है आप जो सोचते हैं उसका ये मतलब नहीं है। यदि आप नीति वचन 25 को फुटनोट पढ़ेंगे जिस पर हम नहीं जाएंगे, ये असल में कहता है वो दहकते कोयले असल में प्रेम है जो आप अपने शत्रु पर उड़ेलते हैं, वो फिर उनके हृदय को पिघला देता है और उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिलाता है। और मुझे पता है कि आप जानते हैं कि यदि आप मुझे टेलीविजन पर देखें, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी जो मैं बताती हूँ, पर ज़रा जल्दी से मेरे जीवन में एक सबसे बड़ा उदाहरण है और मुझे यकीन है कि आपके पास भी अनेक होंगे जो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं अपने पिता की देखभाल करूं जिसने मेरा शोषण किया था उसके जीवन के अंतिम दिनों में, जब तक कि वो मर नहीं गए। और इस प्रक्रिया में परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया उन्हें उद्धार दिलाने के लिए, और मुझे उन्हें बपतिस्मा देना पड़ा और उन्हें पूरी तरह बदला हुआ देखा। आमीन। उन्होंने मुझसे क्षमा नहीं मांगी जब तक कि वो 80 साल के नहीं हो गए उसके लिए जो उन्होंने मेरे साथ किया, पर अब वो स्वर्ग में है और मुझे यकीन है कि वो खुश होंगे कि मैं उनकी कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि अंत में इससे कुछ भलाई मिल रही है। आमीन। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे कठिन बात थी, एक ऐसी कठिन चीज़ जो मुझे करनी पड़ी, क्योंकि इससे बहुत सा पैसा लगा, इसमें बहुत सा समय लगा और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं खास करना चाहती थी। पर एक बात जो हमें जान लेनी चाहिए वो ये है, इसमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं जो हर बात जो हम करते हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि यीशु क्रूस पर जाना चाहते थे, पर वहाँ एक और हिस्सा था, एक आत्मिक हिस्सा जो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहता था, उससे कहीं ज़्यादा जो ऐसी असुविधा नहीं चाहता था। तो यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा जितनी असुविधा में आप नहीं आना चाहते, फिर आप वो सब कर सकते हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं और जिसमें शामिल है अपने शत्रुओं से भलाई। ये सुनना कठिन है। रोमियो 12:21 मेरे सबसे मनपसंद शास्त्र वचनों में से एक, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो जब आपको कोई समस्या हो रही हो तो एक विश्वासी के रूप में जो पावर पोजीशन आपको लेनी की ज़रूरत है वो ये है, मुझे एक समस्या है पर मैं हर एक से भला बने रहने की कोशिश करूंगी जितना भी संभव हो सके। बेहतर है मैं रिवाइंड करूं और उसे फिर से ट्राई करूं जब आपको समस्या होती है। वाओ, बस ऐसा ना है कहे पता है मुझे अपने कोने में जाना होगा और पूरा दिन एक पीटी पार्टी करूं। नहीं, आपको इससे पार देखने की जरूरत है, ये देखने के लिए कि शत्रु क्या करने की कोशिश कर रहा है, वही वो कोशिश कर रहा है जो आपसे करवाने की, आपको बाहर ले जाए ताकि आप परमेश्वर की सेवा ना करें, आप परमेश्वर की भक्ति ना करें, आप किसी की मदद ना करें, आप बस घर में बैठे और खुद के लिए अफसोस करें। और इससे मदद नहीं होती, इससे कुछ नहीं बदलता। मुझ पर भरोसा करें, मैंने ये ट्राई किया है और इससे मदद नहीं मिली। ओके, अब मेरा एक दोस्त पास्टर, वो सेवकाई में बहुत बहुत लंबे अरसे से है। उसकी नौजवान खूबसूरत पत्नी को कैंसर था, वो मर गई। अब यहाँ ये दंपति है जो काफी वफादार रहे हैं, उन्होंने सेवकाई में बहुत मेहनत की। एक नाइंसाफी की स्थिति, आप इससे क्या मतलब निकालेंगे? पर उसने कहा कि पहली बात जो उसके गुजर जाने के बाद उसने परमेश्वर से कही थी, और आप ये बात समझ लें क्योंकि ये सच मुझे कि हिंज पॉइंट है आज के संदेश के लिए। पहली बात जो उसने परमेश्वर से कही, उसने दो बातें कही। पहली बात जो उसने कही, प्रभु मेरी मदद करें इसे सही ढंग से करने में। मेरी उम्मीद है कि कोई और इस बयान की गहराई को समझ पाएगा। मेरी मदद करें इसे सही ढंग से करने में। दूसरे शब्दों में कह रहा था, प्रभु मैं आपका सही प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं इस स्थिति में, मैं आप पर नाराज नहीं होना चाहता,
मैं आपको दोष नहीं देना चाहता, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता, मैं डिप्रेस्ड नहीं होना चाहता, मैं इससे गलत तरीके से नहीं निपटना चाहता। प्रभु मेरी मदद करें इसे सही ढंग से करने के लिए। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है आज के इस मीटिंग के लिए और उनके लिए जो टीवी पर देख रहे हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यदि ये मेरी पहली प्रार्थना हो जब मुझे मुसीबत आए, रुको बस सोचो कि कैसे ये चीज़ें बदल देगा। प्रभु मेरी मदद करें इसे सही ढंग से करने में, मैं इसे सही ढंग से करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो उसने कही, और आप में से कुछ शायद एक तरह से ऐसा कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं। दूसरी बात जो उसने कही और मुझे ये पसंद है, उसने कहा मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि क्यों। ये गलत भी नहीं है कि क्यों। मैंने अपने जीवन में अपने हिस्से का काफी किया है, पर बात दरअसल यह है बहुत बार आपको जवाब नहीं मिलता या आपको वो जवाब नहीं मिलता जो आपको पसंद है। पर सामान्य तौर पर होता यह है कि आप स्वयं को कंफ्यूज्ड कर लेते हैं। चलो भी, अब मैं आज आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि आप नहीं पूछ सकते हैं कि क्यों ये आपके और परमेश्वर के बीच है, पर मुझे वो पसंद है जो उसने कहा, मैं उससे अपना मत देती हूँ। क्योंकि अपने जीवन में बहुत से वर्ष बिताए परमेश्वर से पूछते हुए कि क्यों उन्होंने मुझे उस शोषण की परिस्थिति से छुड़ाया नहीं जब मैं उसमें थी, जब मैं बच्चा थी। क्योंकि मैंने प्रार्थना की और मैंने मांगा कि मुझे उस परिस्थिति से निकाले। मैंने नए सिरे से जन्म लिया जब मैं 9 साल की थी और मैंने प्रार्थना की और मैंने मांगा कि मुझे उससे निकाले, और ये नहीं हुआ। और मुझे पता नहीं क्यों, पर मैंने बहुत अरसा पहले बंद कर दिया है इस बात को समझना कि क्यों। और मैंने बस फैसला किया कि इससे परमेश्वर को कुछ भला करने दूंगी और मैं दुखी रहकर अपना बाकी का जीवन नहीं बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले 15 सालों से पीछे का क्यों नहीं समझ पा रही थी। आमीन, आमीन। आपके जीवन में भरोसे को हमेशा कुछ अनुत्तरित सवालों का कुछ जरूरत होगी। यदि आप सब कुछ समझ जाए तो आपको भरोसे की कुछ जरूरत नहीं। यहाँ ही हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भले हैं, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते सागर में बहुत सी दुष्टता है। पाप का सिद्धांत दुनिया भर में खुला घूम रहा है। बहुत सी बातें इस कारण हुई हैं जो परिस्थिति संसार में आज है, और शैतान जीवित है और भला चंगा इस धरती पर। और आप जानते हैं, कई बार हम दरवाजे खोल देते हैं, पर कई बार आपको पता है शत्रु आप पर हमला कर रहा है क्योंकि आप कुछ सही कर रहे हैं। मुझे सब क्यों पता नहीं, पर बाइबल में लिखा है हम कुछ हिस्सों में ये जानते हैं, हम कुछ हिस्सों में भविष्यवाणी करते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद कि एक दिन आएगा जब वे जान जाएंगे जैसे हम जाने जाते हैं। सभी जवाब जो आप और मैं चाहते हैं हमें वो मिलेंगे जिस पल हम उस पार जाएंगे, सचमुच उनकी उपस्थिति में जीते हुए। फिलहाल परमेश्वर ने हमें एक वरदान दिया है, उन्होंने हमें विश्वास दिया है, और इसलिए हमें खुद को पागल कर देने की जरूरत नहीं है, हमें कड़वाहट पालने की जरूरत नहीं है, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हमें हर एक से नफरत करने की जरूरत नहीं जिसने हमें कभी ठेस पहुंचाई है। हमारे पास एक और विकल्प है। हम कह सकते हैं, मैं आप पर भरोसा करूंगी प्रभु, मैं आप पर भरोसा करूंगी, मेरी मदद करें इसे सही करने में। मैं आज कुछ लोगों को देखना पसंद करूंगी, ना केवल यहाँ पर, शायद जो टीवी से देख रहे हैं आपके साथ सचमुच कुछ त्रासदी हुई है, या बहुत कठिनाई या मुश्किलात और कुछ ना इंसाफी हुई है, और आप फंस गए हैं, आप उस जगह में फंस गए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आप आज कोई परमेश्वर से ये कह सकता है, जानते हैं क्या, मुझे समझ नहीं आता, पर कोई बात नहीं, ये आपको देती हूँ, मैं इसे आप पर छोड़ देती हूँ। मुझे ये समझाइए, यदि आप समझाना चाहें तो, पर यदि आप ना भी करें तो भी मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं बहुत तंग आ गई हूँ लोगों को देख के कि वो खुद को बेइंतहा उलझा लेते हैं इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश में। खैर, प्रभु संप्रभु हैं या वो संप्रभु नहीं, क्या वो शैतान था, पता नहीं क्या वो था, आप जानते हैं क्या। और पता है, यदि आप
आप बस सीखना चाहते हैं और परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और आप उस लक्ष्य से उन विषयों की ओर आ रहे हैं, तो फिर ठीक है, जितना चाहे आप सीखें। पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, जिस क्षण आप कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, रुकिए, क्योंकि कन्फ्यूजन परमेश्वर की ओर से नहीं है और उसी को स्मरण करके सभी काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब बातों पर सोच सकते हैं जितनी देर चाहे आप सोचना चाहें, पर आप सचमुच कंफ्यूज होने लगते हैं तो आपको इसे छोड़ना होगा। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए आज़ादी आ रही है, सचमुच मुझे ये महसूस हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ लोग हैं जो भाई यही है वो, ओ शैतान खुश नहीं है क्योंकि वो हमें ठेस पहुंचाना चाहता है और फिर हमें हमारे बाकी की जिंदगी को उसी में रखना चाहता है। कि आप कल्पना कर सकते हैं मेरा जीवन क्या हो सकता था, आपका जीवन कैसे हो सकता था यदि आप बस कड़वाहट पाले रहते हैं। धन्यवाद है उनके वचन का, हम बुराई पर अच्छाई से पार पा सकते हैं। और जब भी हम समझ नहीं पाते और इतना दुख पहुंच रहा होता है, हम उसे समझ नहीं पाते, हम फिर भी कह सकते हैं मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। बात दरअसल ये है, मैं जानती हूं कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी आए, वो इसे अच्छाई में बदल देंगे। उसके पास एक अच्छा प्लान है और ये अच्छाई में बदलेगा। आप में से कुछ के लिए समय आ गया है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका ऐसा भाग्य है जिस पर एक गोल्ड स्टार लगा है और आपके लिए समय आ गया है कि आप परमेश्वर के काम में लग जाएं और शैतान के शिविर में गड़बड़ करना बंद करें। हर रोज उसे खुश रखते हुए प्रभु मेरी मदद करें, इसे सही तरीके से करने में। मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि क्यों मुझे बताएं यदि आप चाहें तो, पर मैं उस पागलपन के शिविर में रहने को बेताब नहीं रहूंगे। खैर, मुझे वो प्रमोशन क्यों नहीं मिली, उसे क्यों मिली, वो इसके योग्य तो नहीं। मुझे ये क्यों नहीं मिली, मुझे पार्टी में आने का न्योता क्यों नहीं मिला, उसे कैसे चंगाई मिल गई और मैं अभी भी बीमार हूं। जानते हैं आप एक नीच व्यक्ति हैं और परमेश्वर के पास आपके लिए एक निजी और शानदार बढ़िया प्लान है। कुछ रहस्य हैं जो परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं। पर कुछ और बातें हैं जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। और मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, मेरा मतलब है मुझे सचमुच कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि मैं सचमुच ये विश्वास करती हूँ कि यदि परमेश्वर चाहे तो वो मुझे बता देंगे। मैं खुद को पागल नहीं करने वाली कुछ बातों को समझने की कोशिश में जिसका कोई जवाब नहीं। परमेश्वर के मार्ग बहुत गहरे अदृश्य हैं और बाइबल में लिखा है रोमियो 11 में उसके मार्ग क्या है। रोमियो 11:33 परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह, जिसकी था न जानी जाए, अन्वेषणहीन, और उसके मार्ग कैसे अगम है, उनके तरीके और उनके रास्ते। चलो उस पर फोकस करें। जब हम समस्या होती है तब हम स्थिर रहें। इब्रानियों 12 में लिखा है कि हमारे जीवन में ऐसे समय आएंगे जब सब कुछ हिलने लगेगा, और ये कि हम ऐसे समयों से गुजरेंगे जहां हर चीज जो हिलाई जाती है पूरी तरह हिलाई जाएगी, सिवाय उसके जो हिलाई नहीं जाएगी वही बाकी रहेगी। और जानते हैं क्या बाकी रहेगा? जब हर चीज जो हिलाई जा सकती है हिला दी जाएगी, परमेश्वर कायम रहेंगे, परमेश्वर कायम रहेंगे। मुझे दानियेल में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में ये कहानी बहुत पसंद है। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छी है कि कैसे उस दुष्ट राजा ने कहा यदि तुम दंडवत नहीं करोगे तो तुम धधकती आग की भट्टी में झोंक दिए जाओगे। और उन्होंने कहा खैर ये जान ले हे राजा, अगर हमारे परमेश्वर हमें छुड़ा सकें तो ठीक है, नहीं तो यदि फिर भी हम तुम्हारे सामने दंडवत नहीं करेंगे और मैं 1 मिनट भी उन पर
शक नहीं करती कि उन्हें छुड़ाने में परमेश्वर की क्षमता थी या नहीं। आमीन। हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं जो वो करना चाहें तो, और यदि कोई भी कहीं दोष है तो निश्चय ही ये परमेश्वर का ही है, ये हमारा है। पर आमीन। पर ये उससे भी ठीक ठाक हूं। मैं खुद से नाराज नहीं हूं क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं हर दिन उठती हूं और जितना बेहतरीन हो सके मैं करती हूँ, और परमेश्वर जानते थे कि वो क्या पा रहे थे जब वे पाया, और मैं हर दिन बढ़ रही हूँ। और आप भी अपने जीवन को व्यर्थ गंवाना बंद कर अपने शत्रुओं पर नाराज रहकर, खुद पर नाराज रहकर, परमेश्वर पर नाराज रहकर, शैतान पर नाराज रहकर खुश हो जाइए और नाराज होने पर विजय पा लीजिए। बहुत सी बातें हैं जिनके जवाब हम नहीं जानते, और हम इस मुकाम पर आ सकते हैं जहां हम कहते हैं कि आप जानते हैं परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मेरे पास सब जवाब नहीं है पर मैं आप पर भरोसा करती हूँ। ये कहीं से ज़्यादा बेहतर कहना कि इसे सही करने में मेरी मदद करें, बजाय ये कहने के कि क्यों हो रहा है, ये जान ले। हे राजा, यदि हमारे परमेश्वर की मर्जी हो हमें छुड़ाने की तो वो छुड़ाएंगे, पर यदि नहीं है तो भी हम तुम्हारे आगे नहीं झुक रहे हैं, हम तुम्हारे आगे नहीं गिर रहे हैं। हमें आज और अधिक ऐसे मसीही चाहिए जो समझौता ना करे। सुने, यदि आपको कुछ बेईमानी करनी पड़े सिर्फ अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए, फिर आपको जरूरत है कि आप बस उस जगह से बाहर निकल आएं और परमेश्वर पर भरोसा करें, वो आपको एक और नौकरी दिलाएंगे। अपनी निष्ठा से समझौता ना करें, अपनी नैतिकता से समझौता ना करें। आप खड़े हों और कहे मैं एक मसीही हूं और मैं नहीं मानता कि वो सही, और मुझे क्षमा करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मैं आपसे वादा कर सकती हूं, यदि आप विश्वास का एक कदम उठाए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के कारण, वो उसे कहीं बेहतर नौकरी लेकर आएंगे जो आपने खोई है। दरअसल मैं तो ये कहने का साहस करूंगी कि ऐसी चीजें असल में परीक्षाएं होती हैं, ये देखने के लिए कि क्या सचमुच हम उस प्रमोशन के लिए तैयार हैं जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। आप में से कितने परमेश्वर से मांग रहे हैं कि आपके जीवन में वो और करें? खैर, जानते हैं कि क्या संभव है कि आपको एक परीक्षा पास करनी पड़े। शायद इतना ही नहीं हो कि चलो भी 1 पत्रस 4 में लिखा है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ऐसा व्यवहार ना करें जैसे कुछ अजीब और असाधारण आपके साथ हो रहा है। एक बच्चा भी जो 6वीं से 7वीं कक्षा में जाता है, उसे परीक्षा देनी पड़ती है। कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे। ओ हाँ, प्रभु की स्तुति हो, मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ। मैंने अपने पूरा भरोसा परमेश्वर पर डाला है। मेरे ख्याल से कई बार हम ये जानते नहीं कि हम जब अपनी वफादारी बलिदान कर रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं अपने भविष्य के संदर्भ में। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि हम आप पर भरोसा करते हैं, प्रभु। आमीन। और ऐसा हम कैसे जान पाएंगे? मेरा मतलब यहां तक कि व्यवस्था विवरण 8 में भी उन्होंने इजरायलियों से कहा, मैं तुम्हें इस मार्ग से लाया तुम पर यह साबित करने के लिए और ये देखने के लिए कि तुम मेरी आज्ञाएं पालते हो या नहीं। वो उन्हें निर्जन प्रदेश में लेकर गए, प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले जाने का एक छोटा रास्ता था। पर बाइबल में लिखा था कि परमेश्वर जानबूझकर उन्हें लंबे और कठिन रास्ते पर लेकर गए उन्हें विनम्र करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, वो उनकी आज्ञाएं पाल सकते हैं या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं तुम्हें ले जाऊं उस प्रदेश में जहां दूध और मधु बहता है। तो जब हम कठिन समयों से गुजरते हैं और हमारी परीक्षा होती है, परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि हमें प्रमोशन मिले। यह हमेशा प्रमोशन ही होता है। और आज मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ, यदि आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, आप वो करें जो सही है, तो आपको सही समय पर परमेश्वर द्वारा तरक्की मिलेगी जो आपके लिए होगी। ये कितना प्रोत्साहित करने वाला है। गलतियों 6:9, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो
ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आप कटनी काटेंगे यदि आप बेसुध ना हो। आमीन। और हार मान ले। आमीन। यदि हम परमेश्वर में अपने भरोसा रखे और बढ़ते ही चले जाए तो भाई ये अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। हालेलुया। इतना अच्छा। पता है कई बार हम लोगों के द्वारा विरोध अनुभव करते हैं। शत्रु लोगों का इस्तेमाल कर सकता है कि वो हमारे विरुद्ध आए और हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करें। कई बार ये बहुत कठिन हो जाता है जब आपको प्रोत्साहन की जरूरत हो और आप होते हैं हतोत्साहित। ये कई बार कठिन होता है जब आपको लगता है कि आप विश्वास का कदम उठा रहे हो उसे करने को जो सचमुच आप विश्वास करते हो, जो परमेश्वर आपसे कह रहे हो करने को, और हर कोई आपसे कह रहा है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये सचमुच कंफ्यूज का समय हो सकता है। खैर, क्या मैं परमेश्वर से सुन रहा हूं या नहीं, मैं आपको बता दूं। उसका पता लगाऊं जो मेरा मानना है कि ये परमेश्वर है, और बाद में पता चले कि मैं गलत थी। बजाय लोगों के पीछे जाने के और कभी पता ना चले कि मैं सही थी या गलत। मत्ती 10:17 में लिखा है, परंतु लोगों से सावधान रहो जिसका तरीका और स्वभाव परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करना, क्योंकि वो तुम्हें वहां सभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। हमें ध्यान रखना होगा परमेश्वरहीन लोगों के साथ शामिल होने में। हेलो। भजन संहिता 1 में लिखा है, परमेश्वरहीन लोगों से सलाह लेना बंद करो। दुष्ट आत्मा हमारा विरोध कर सकती है। इस सप्ताहांत हमने थोड़ा शैतान के बारे में बात की। मुझे पता है बहुत से लोगों को ऐसा करना ज्यादा पसंद नहीं, पर परमेश्वर के लिए अपने काम में कोताही बरतूंगी यदि मैं आपको सोच की काल्पनिक दुनिया में खोए रहने दूं कि शैतान सच नहीं है। चोर आता है ताकि चोरी करे, घात करे और नष्ट करे। दानियल 10 में कुछ खास के बारे में दानियल बात कर रहा था। उसे किसी बात के बारे में कुछ समझने की जरूरत थी। यदि आप ये जिक्र पढ़े पूरा का पूरा, नहीं पढ़ने वाली, पर जिस तरह ये कहानी बढ़ती है वो ये है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जवाब लेकर, और उस स्वर्गदूत को अन्य दुष्ट शक्तियों का विरोध सहना पड़ा जो स्वर्ग और धरती के बीच के वातावरण में थी। शैतान कहलाता है हवाई शक्ति का राजकुमार। वो वहां आ जाता है वातावरण में छा जाता है और आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर आप उसका असर महसूस कर सकते हैं। यहाँ ही हमें समझदारी की जरूरत होती है। यहाँ ही हमें सावधान रहना पड़ता है और हमें होशियार रहना पड़ता है ये कहने के लिए, पता है प्रभु यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, इसे जानने की कोशिश भी ना करें। यदि परमेश्वर आपको नहीं बता रहे, क्योंकि कई बार आप चीजों को आंकने लगते हैं जिनका आपको अधिकार नहीं, पर ये यदि आप इसके बारे में सही महसूस नहीं कर रहे, यदि ये शांति में नहीं है, यदि आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बस जाइए अंदर दूसरी दिशा में। ईमानदारी से कहूं तो पहली बार जब मैं एक मीटिंग में गई इस तरह की ओर, और यह करीब 40 साल पहले हुआ। मेरा मतलब है मैं एक डिनोमिनेशनल चर्च से निकल कर आई थी और मैं उस मीटिंग में आ रही थी जहाँ लोग चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे और अपने हाथ उठाए और ताली बजा रहे थे, ऊपर नीचे कूद रहे थे। मैंने सोचा कि मैं इस पागलखाने से कूद जाऊं और शायद आप मुझे टेलीविजन पर देखते, और आपने सोचा होगा कि आप यहाँ जाएंगे और देखेंगे कि मैं व्यक्तिगत रूप से कैसी हूँ। शायद आप जानते हो एक दोस्त या एक रिश्तेदार आपको लाया हो और आप बस वहाँ एक तरह से बैठे हों और आप बस इस सब के बारे में हैरान हो रहे हैं और कह रहे हैं, ओ भाई ये मुझे अपनी किताब देखकर गाने की आदत है और ये अच्छा है, ये बहुत सुंदर तरीका है। पर धन्यवाद प्रभु का हो, वो हर बार हर बात एक ही तरीके से नहीं करते। आमीन। और फिर आप कहते हैं मैं भी उस पवित्र आत्मा वाली बात के बारे में नहीं जानती, ये कुछ अजीब सा लग रहा था, बस ग्रहण करो। मैं उसके बारे में नहीं जानती और फिर वो इस सप्ताहांत शैतान के बारे में बात करती रही।
मुझे वो भी पसंद नहीं, पर यहाँ बात है, दरअसल पहले जिस मीटिंग में मैं गई थी वो ऐसी नहीं थी। पता है, मेरा एक भाग थोड़ा नाराज हो गया, पर मेरा एक और भाग था, मेरा आत्मिक भाग, जहाँ मैं जानती थी ये सही है, मुझे पता था कि वहां तो कुछ है, क्योंकि मेरे शरीर से इससे बहुत कठिनाई हो रही थी, पर मेरी आत्मा बहुत उत्साहित थी। तो इसी तरह ही समझदारी काम करती है। हम बस नहीं, मुझे बहुत नापसंद है जब हम किसी से एक प्रश्न पूछते हैं और वो कहते हैं, और खैर पता है ये मेरे दिमाग में ही है, ये अंतिम स्थान है, आमीन, जहां से मैं आदेश लेना चाहूंगी, कृपया मुझे भी ना बताएं जो आपके दिमाग में है। मैं पहले ही वो सब समझ चुकी हूं जो मेरे दिमाग के ऊपर, बीच में और नीचे है। मुझे कुछ और गहरा चाहिए। चलो गहराई में जाए तो वहां वातावरण में दुष्ट आत्माएं थी जिन्होंने स्वर्गदूत को आने न दिया जवाब लेकर, आमीन। तो एक ज्यादा शक्तिशाली स्वर्गदूत जिसका नाम था मिकेल, जो प्रधान स्वर्गदूतों में से एक है, जिसका मतलब है वो स्वर्गदूतों में ऊंची पदवी वाला है, उसे भेजा गया और उन्होंने क्षेत्र के प्रधानताओं और अंधकार की शक्ति को उस क्षेत्र में हराया और जवाब दानियल के जरिए आया। अब सारा समय दानियल धरती पर है, प्रार्थना और उपवास किए। उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि क्यों उसको उसके जवाब मिल रहे हैं। चलो भी कई बार सिर्फ एक ही उत्तर आपको मिलता है, वो है बस लगे रहो। मैंने कहा कई बार सिर्फ एक ही उत्तर आपको मिलता है, वो है बस लगे रहो। बस देते रहो, परमेश्वर से प्रेम करते रहो, परमेश्वर की भक्ति करते रहो, धन्यवादी बने रहो, अच्छा रवैया रखे रहो, ये कहते रहो परमेश्वर मेरी मदद करो इसे सही ढंग से करने में, मेरी मदद करो इसे सही ढंग से करने में। आप कहेंगे खैर जॉयस मेरे पास एक समस्या है और मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है। खैर यही मेरी सर्वोत्तम सलाह। जब आप नहीं जानते कि क्या करना है, वो करते रहो जो आप करना जानते हैं। आप में से कुछ की बड़ी समस्या है, पर आप आज यहाँ एक विजय है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको कुछ जवाब दे रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी, सबसे बढ़कर चाहे कुछ और भी हो, परमेश्वर भले हैं। गलतियों 5:17 में ये लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यहां तक कि हमारा अपना शरीर उसका विरोध करेगा जो परमेश्वर हमें करने को लगा रहे हैं। पता है, अपनी आत्मा में मैं शायद चाहूं कि मैं उठूं और प्रार्थना करूं और परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, पर मेरा शरीर कहता है मैं बिस्तर में ही रहूं। शायद आत्मा में मैं सोचती हूँ कि मेरे ख्याल से कुछ प्रोटीन और कुछ सब्जियां खाऊं, पर मेरा शरीर कहता है केक खाऊं। आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस के साथ और क्रीम के साथ। आपको ये समझ लेना चाहिए कि जीवन में विरोध होता है। पौलुस ने कहा हर बार जब मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं तो मैं उसे करने में सक्षम होता नहीं लगता। वो बात जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर सकता, और जो बात मैं नहीं करना चाहता वही बात मैं हमेशा करता रहता हूं। बस एक लड़ाई में है, वहां एक लड़ाई चल रही है तुम्हारी आत्मा और शरीर के बीच। पर अच्छी खबर यह है कि पौलुस ने गलतियों में कहा आत्मा में चलो तो तुम अपनी शरीर की लालसा पूरी ना कर पाओगे। आपको अपने शरीर से हर समय लड़ाई करने की जरूरत नहीं, बस फोकस करें आत्मा के पीछे चलने पर। यदि आप आत्मा के पीछे चलने पर फोकस करते हैं, फिर आप अंत में अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा पर ही खत्म करेंगे, और फिर अंतिम परमेश्वर की कई बार हमारा विरोध करेंगे। ओ हाँ, 1 पतरस 5:5, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों, घमंडियों, प्रभावियों, अभद्रों, पूर्वानुमान लगाने वाले, बड़ाई मारने वाले,
का विरोध करता है और वो उनके इरादों को नाकाम करता है और हराता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। मेरे जीवन में कुछ बातें थी जिनके लिए मैं शिद्दत से कोशिश कर रही थी कि वो हूं विरोध विरोध विरोध, और मैं शैतान को डांट रही थी। मैं तुम्हें डांटती हूँ शैतान, डांटती हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। और मुझे पता लगा कि उनमें से कुछ बातें ये शैतान नहीं था जो मेरा विरोध कर रहा था, ये परमेश्वर थे, क्योंकि मैं ऐसी बातें कर रही थी जो मुझे नहीं करनी थी और परमेश्वर मुझे वो करने नहीं देना चाहते थे। तो आपके सामने विरोध आता है बहुत से अलग अलग कोनों से, और प्रार्थना करने की सबसे सर्वोत्तम बात यह है ओके, एक अंतिम छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहूंगी। नो चैलेंज का मतलब है नो चेंज। असल में मेरी ट्रेनिंग कोच ने पिछले हफ्ते मुझसे कहा, जब उसने मुझे कुछ भारी चीज पकड़वाई उससे जो पिछली बार मुझे पकड़वाई थी, तो मैंने कहा तुम सचमुच एक तरह से मजाक कर रहे हो, है ना? उसने कहा नो चैलेंज नो चेंज। और मैंने सोचा कि वो चैलेंज लूंगी, उसका प्रचार करूंगी। मैं हमेशा खोजती रहती हूँ कि संदेश के लिए कुछ मिले। पर जानते हैं सच में और ईमानदारी से, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने शरीर को बदलते हुए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, या फिर खुद को और छोटा होता देख सकते हैं जब आप जरूरत से ज्यादा खाना बंद करें। अक्सर एक दाम चुकाना पड़ता है इस सिरे पर लाभ लेने के लिए, और यह है जिसे हमें और ज्यादा जरूरत है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तैयार हों कुछ निवेश करने को, यहाँ कुछ पाने के लिए। वे लोग नहीं जो इस समय बस कंफर्टेबल होना चाहते हैं और वो इसकी परवाह नहीं करते कि बाद में क्या होता है। बात तो आएगा ही, और हम सबके लिए सबसे बेहतरीन बात करने के लिए यह है कि परमेश्वर को अपनी अगुवाई और मार्गदर्शन करने दें। उनके हम में से हर एक के लिए अपने प्लान के अनुसार, और यदि ये आसान हो तो ताली बजाओ और उत्साह बढ़ाओ, और यदि ये नहीं है तो ये जान लें कि परमेश्वर ने कुछ अद्भुत छुपा रखा है। और पहली बात जिसके बारे में आपको प्रार्थना करनी है वो ये है कि प्रभु इसे सही ढंग से करने में मेरी मदद करें। यदि आप मुझे बताना चाहते हैं कि क्यों तो ठीक है, पर यदि नहीं तो मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पता आप जिससे भी गुजर रहे हैं, और मुझे यकीन है आप में से कुछ बहुत से कठिन हालातों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने पहले से ही आपको दे दिया है जिसकी आपको जरूरत है पार पाने में और जयवंत होने में। पर आपको उस पर विश्वास करना होगा। यदि आप ये सोच रखेंगे कि हम हरा दिए जाएंगे, फिर हमारे एक्शन उसी तरफ बढ़ेंगे। पर यदि आप उस पर विश्वास करेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरा मतलब है सचमुच इस पर विश्वास करें, फिर आप ये पता लगाएंगे कि आपका जीवन उसी के पीछे जाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए एक योजना है उनके पास, और आप कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं होंगे जहां वो हर समय आपके साथ नहीं होंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।